दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, खेल इंतहाओं को पहुंच चुका है और गेम ऑफ सर्वाइवल यानी कि बका की जंग इस वक्त शुरू हो चुकी है और इमरान खान ने सब पर रंदा फेर के रख दिया है। सना बुच्चा जो कि बुग़्ज़े इमरान में सरशार है, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि जनरल बाजवा का इमरान खान ने वो हशर नशर किया है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब सियासत में मुदाखलत करने के से पहले 100 बार सोचेगी, वो कानों को हाथ लगाएगी कि खान साहब ने तो बाजवा साहब का जो हशर किया है हम वो हशर नहीं करवाना चाहते। तो खान साहब ने जो टक्कर तो दी है, उनके मुखालफिन इस बात को तस्लीम भी करते हैं। तो कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जो आज की सबसे बड़ी टॉप स्टोरी होगी कि 3 बड़ों का हंगामी राब्ता। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 बड़ों का हंगामी राब्ता तो बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं, जिसने सियासी ऐवानों में खलबली मचा के रखती है। और इमरान खान का खौफ इस कदर बढ़ता चला जा रहा है कि 3 बड़ों के हंगामी राब्ते ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत बन चुका है। इस राब्ते की अंदरूनी कहानी आपके सामने शेयर करूंगा कि ये 3 बड़े कौन कौन से हैं और इस राब्ते की इंपॉर्टेंस क्या है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत शेयर करूंगा। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। पंजाब की असम्बलियां टूटने के हवाले से चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान को इनकार किया, तो इमरान खान ने भी चौधरी परवेज इलाही को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि जिसके बाद काफ लीग में भी फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा कि अब इमरान खान के खिलाफ कौन सी नई साजिश तैयार की जा रही है। तीसरी खबर पर हम बात करेंगे कि बड़ी अनहोनी हो चुकी है नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन सामने आ चुकी है और इमरान खान को पहला सरप्राइज भी दे दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी को लॉन्च कर दिया गया है। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और आखिरी खबर जो इस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको मिस नहीं करना कि जनरल फैज हमीद के बाद एक और हाजिर सर्विस जर्नैल की उनका मुस्ताफ़ी होना, उसने भी खलबली मचा के रखती है। ये अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। खान साहब के खिलाफ अब नई साजिशें शुरू हो चुकी हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया गया है और इमरान खान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। और वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार दिया और फौजदारी कार्रवाई का हुक्म भी दिया था। तो जनाब इमरान, अब इमरान खान को जो इलेक्शन कमीशन ने पहले आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल किया था, अब ये मजीद कार्रवाइयां होना, मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रख देता हूं। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जनाब इमरान दिसंबर जनवरी में इमरान खान को ये नाअहल करने की तैयारी करेंगे। तो अब इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि अगर असम्बलियां तोड़ी गई तो आपको दिसंबर जनवरी में नाअहल कर दिया जाएगा। अगले इलेक्शन से पहले खान साहब को फिर नाअहल किया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने जो रेड कार्ड फेंका है असम्बलियां तोड़ने का, तो उसको इमरान खान ने कहा है कि मैं हर सूरत असम्बलियां तोड़कर दम लूंगा और असम्बलियां तोड़कर यहां पर इलेक्शन होंगे और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है। तो ये खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और इमरान खान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। देखिए नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने जैसे ही असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया तो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि चौधरी परवेज इलाही एक रॉन्ग नंबर है। तो फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि DCI से भी चौधरी परवेज इलाही की मुलाकातें हो रही हैं असम्बलियां तहलील करने के हवाले से। मोहम्मद सलाही ने कहा कि हमें तो जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ जाकर खड़े हो जाएं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके रास्ते थे। इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल रिमोट से वो कंट्रोल कर रही थी और ये जनाब जहां पर इनको इशारा होता था वहां जाकर बैठ जाते थे। तो अब चौधरी परवेज इलाही साहब ने एक इंटरव्यू दिया कल रात हम न्यूज़ पे। उस इंटरव्यू में चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि जनाब मैं मार्च तक असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा, मैंने इमरान खान को कुछ नहीं लिख कर दिया।
अब ये वाज़ेह इशारा है, खान साहब को मैसेज दिया गया है कि हम मार्च तक जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, यानी कि अब की बार भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनका रिमोट कंट्रोल हो रहा है और पीछे से ऑर्डर आया है कि मार्च से पहले आपने असेंबलियां नहीं तोड़नी। तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी खान साहब को कैटेगोरिकली बता दिया है। तो इमरान खान को सरप्राइज देने की तैयारियां हो रही हैं और इमरान खान को अगर सरप्राइज दिया गया तो प्राइज भी किसी को नहीं मिलेगा। इमरान खान के पास मुतबादिल प्लान मौजूद है और जैसे पीडीएम की सियासत जो है वो धब्बड़दूस हो गई है, तो अब काफ लीग की सियासत का भी जनाजा निकलने जा रहा है। नाज़रीन किराम, ये खबर आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि काफ लीग में फूट जो पड़ना शुरू हो चुकी है। वफाकी वजीर और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन का यह कहना है कि पीडीएम परवेज इलाही को नामजद ना करती तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कभी इन्हें वज़ीर आला ना बनाते। पीडीएम का साथ देना मुस्लिम लीग काफ का अंदरूनी फैसला था, यानी कि पीडीएम का साथ देना ये काफ लीग का अंदरूनी फैसला था। और उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही ने पार्लिमानी मेंबरान की मुशावरत के बाद यह फैसला किया था कि फैसले के तहत चौधरी परवेज इलाही को पीडीएम ने वज़ीर आला के लिए मुंतखब करना था। चौधरी शुजात हुसैन ने पीडीएम को दी गई जुबान पूरी करने का कहा तो जनाब इमाम चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो इमरान खान की तरफ चले गए। नाज़रीन किराम, सेनेटर एजाज चौधरी ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं। तो इन्होंने चौधरी परवेज इलाही को जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चौधरी परवेज इलाही चलते हैं और उनसे पूछे बगैर ये कोई सियासी कदम नहीं रखते। वाज़ेह तौर पर बता दिया कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि जनाब आप मार्च के अंदर असेंबलियां तोड़ें। तो ये इशारा दिया गया है एजाज चौधरी की जानिब से और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब ये मुंह तोड़ जवाब दिया है कि चौधरी परवेज इलाही भी एक रॉन्ग नंबर उनके लिए साबित हुआ है। अब आ जाए कि एक बहुत बड़ी अनहोनी हो चुकी है और जनरल आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन भी लॉन्च कर दी गई है। खान साहब को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला है, मतलब आपके सामने रखता हूं। देखिए, जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं, वो आर्मी चीफ बने हैं, उन्होंने जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन को खत्म कर दिया जिस पर आईएसपीआर ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन वो नाकाम हुई। और फिर जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि किसी की डॉक्ट्राइन नहीं चलेगी, सिर्फ एक डॉक्ट्राइन होगी, वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, यानी कि कौमी पॉलिसी, किसी की जाती नजरिए के ऊपर काम नहीं होगा। और फिर उन्होंने आते ही आईएसपीआर और आईएसआई के मीडिया विंग को इमरान खान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने से रोक दिया। तो इस सारे मामले में नाज़रीन किराम आज 5 दिसंबर है और जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो उन्होंने आज आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा भी करना है, या जब तक आप तक ये जो है वो वीलॉग पहुंचे वो दौरा मुकम्मल कर चुके हो तो अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा, क्योंकि उससे वाज़ेह हो जाएगा उस दौरे से कि जनरल आसिम मुनीर की बेसिकली पॉलिसीज हैं क्या। तो उस पॉलिसी से मैं आगाह भी करूंगा अपने अगले वीलॉग में। तो मैंने आपको एक खबर दी थी कि जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आएगी और वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टेबल्स के ऊपर मुश्तमिल होगी जिनका रिमोट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट घुमाती है। आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर से नई सियासी जमात बनाने की तैयारियां बाकायदा तौर पर मुकम्मल हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को बाकायदा तौर पर फोन कॉल भी की जा रही हैं। अब ये जो पार्टी है वो जनूबी पंजाब से लॉन्च हुई है और तहरीके इंसाफ हकीकी, इस तरह के नाम जो है वो सामने आएंगे। तहरीके इंसाफ के अंदर से जो ग्रुप है वो सामने आएगा और तहरीके इंसाफ हकीकी एक ग्रुप है और ये पार्टी है जिसकी सदारत या जिसकी सरबराही जो है वो जहांगीर खान तरीन करेंगे और ये एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े मोहरे हैं। आसिफ वली जरदारी साहब को ये टास्क सौंपा गया है पंजाब के अंदर कि आपने इन लोगों को कंट्रोल करना है। तो ये राब्ते इस वक्त शुरू हो चुके हैं। तो क्योंकि अब ये पार्टी किस तरह से लॉन्च हुई, जैसे आपने फैसल वाडा का केस देखा कि उनको कहा गया कि तुमने अपनी नाहली खत्म करवानी है, तो उन्होंने कहा जी जनाब करवानी है, बिल्कुल करवानी है। और फिर एन मौके के ऊपर उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई इमरान खान के खिलाफ अरशद शरीफ केस और फिर इमरान खान पर कातलाना हमला होना, तो वो उनको बेसिकली डर्टी हैरी ने वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी और आपने देखा कि फैसल वाडा की जो नाहली है, ताहियात नाहली, वो खत्म हो गई। जहांगीर खान तरीन भी ताहियात नाहल है, आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जहांगीर खान तरीन जो है उनकी नाहली भी खत्म हो जाएगी। अब आ जाएंगे जनरल फैज हमीद के बाद एक और हाजिर सर्विस जर्नैल का इस्तीफा जिसने इस खलबली मचाकर रखती है। जनरल फैज हमीद साहब के बारे में मैंने आपको बहुत सारी खबरें थी, उनकी रिटायरमेंट की खबर भी मैंने ब्रेक की थी। तो जनाब इमान उनकी रिटायरमेंट मैंने आपको बताया था कि उनको ब्लैकमेल किया गया कि आपकी जनाब हम कोर्ट मार्शल कर देंगे, आपको जनाब ये कर देंगे, फला कर देंगे। उनके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया गया कि जनरल फैज हमीद साहब ने बहुत सारी सियासी इंटरफेरेंस की, इमरान खान के कोच हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया। तो तंग आकर उन्होंने साजिशें देखी और साजिशों को देखकर उन्होंने जनाब पाक फोर्स से जो है वो इस्तीफा दे दिया। तो उनका इस्तीफा जो है वो कबूल कर लिया गया है और उनकी रिटायरमेंट का इतलाक 10 दिसंबर 2022 से होगा, जो वफाकी कैबिनेट ने मंजूरी सर्कुलेशन असेंबली के जरिए दी है। अब जनाब मन जो दूसरी खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास
उनकी रिटायरमेंट का इतलाक फौरी हो चुका है। उनका इस्तीफा जो है वो उनकी तस्दीक हो चुकी है, उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। जनरल फैज हमीद तो 10 दिसंबर थे जनाब उनका इस्तीफा कबूल होगा या उनकी इतलाक होगा, लेकिन जनाब जनरल अजहर अब्बास का इस्तीफा वज़ीर आज़म ने कबूल कर लिया है और रिटायरमेंट का फौरी तौर पर इतलाक जो है वो कर दिया गया है। और इन दोनों जर्नैलों ने जनाब अप्रैल 2023 में रिटायर होना था, लेकिन गैर रस्मी तौर पर, गैर रवायती तौर पर इन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया है, जो कि बहुत हैरान कुन है। अब जनाब मन आ जाए कि 3 बड़ों का हंगामी राब्ता हुआ है जिसने इस वक्त खलबली मचाई हुई है और सियासी ऐवान और बड़े बड़े बुर्ज उलट कर रह चुके हैं। अभी 3 बड़े कौन है, रात के सामने बहुत सारी चीजें जो है वो रख देता हूं। मैंने अब कल आपको बताया था कि जनाब एक ऐसी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने जा रही है। उनकी शमूलियत के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी खलबली होगी सियासी मैदानों के अंदर, और उस एक शख्सियत के बाद इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसके बाद ये पंजाब हुकूमत के जो गिराने के जो ख्वाब देख रहे हैं वो जनाब वफाकी हुकूमत जो है वो बचाते फिरेंगे। तो जनाब इमान अब आपको मैं एक और खबर दे देता हूं जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो खबर ये है कि 5 विकेटें नून लीग की जनूबी पंजाब के अंदर गिरने जा रही हैं। 5 विकेटें नून लीग की, 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें 2 सिंध के अंदर, 1 पंजाब के अंदर और 1 मौलाना फजल रहमान की केपीके में। ये 9 सीटें टोटल बनती हैं और ये 9 विकेटें नून लीग और ये पीडीएम इत्तेहाद की गिरने जा रही हैं। और इन 9 विकेटों के गिरने के बाद आप बहुत जल्द वफाकी हुकूमत भी गिरते हुए देखेंगे। तो जनाब इमान सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। शहबाज शरीफ जो है वो DCI से मुलाकातें कर रहे हैं इमरान खान साहब के सिलसिले में, और फिर नवाज शरीफ, मरियम नवाज जो है वो नए आर्मी चीफ को बैक डोर्स पैगाम पहुंचा रहे हैं कि NR2+ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, नवाज शरीफ की वतन वापसी और बतौर वज़ीर आज़म उनकी वतन वापसी हो। और फिर पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी से अलहदगी का कहा जा रहा है कि इन्होंने हमारी पार्टी को बहुत ज्यादा डेंट डाला है। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, रात के सामने रख देता हूं कि जो 3 बड़ों का राब्ता हुआ है, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान राब्ता हुआ है। तीनों रहनुमाओं ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की है। तो जराए ने यह बताया है कि तीनों रहनुमाओं ने दीगर इत्तेहादियों को भी इत्तेमाद में लाने का फैसला किया है। इस मौके के ऊपर पंजाब ने फौरी किसी भी मुहिम जोई से इज्तनाब करने का फैसला किया गया है कि पहले खान साहब को कार्ड फेंक लेने दें, फिर हम अपना कार्ड फेंकेंगे, यानी कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने पंजाब में गवर्नर राज की बजाय इन हाउस तब्दीली का फैसला किया है। पीडीएम जमातें पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए इत्तेमाद के वोट का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगी और उनके खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद जो है वो जनाब नहीं लाई जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह भी DGC इंटरनल विंग मेजर फैसल से मुलाकातें कर रहे हैं, बैकडोर बहुत सारी रवाबित हैं। तो जनाब इमान अब जो फैसला हुआ है कि पीडीएम अगला इलेक्शन मिलकर लड़ने की तैयारियां कर रही है, कि वो अकेले तो उन्होंने ज़िमनी इंतखाब के अंदर अपना हशर देख लिया कि सब मिलकर भी इमरान खान के करीब नहीं पहुंच रहे हैं। जब ये अकेला इलेक्शन लड़ेंगे तो इमरान खान सबके ऊपर अंडा फेर के रख देगा। तो जनाब इमान अब ये फैसला हो रहा है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। अगर हमने मिलकर इलेक्शन ना लड़ा तो हम इमरान खान का रास्ता नहीं रोक पाएंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर हमें जनाब ऐसा रंदा फेरेगा कि हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो ये सारी इस वक्त बैकडोर्स के ऊपर कुछ चीजें चल रही हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।